आप सभी को जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक और बार इस प्लेटफॉर्म के में से आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आते हुए मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नम्र महसूस कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। पिछले दिनों में मैंने यूट्यूब में एक प्रचार को डाला था सामुएल के बारे में, उसके बाद एस्तर के बारे में, और इसके बाद आज जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन के द्वारा। वचन इस प्रकार से कहता है, यदि आप इब्रानी 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो इसका मतलब कि जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं, जो विश्वास का जीवन जो हम जी रहे हैं, जो यात्रा में हम लोग हैं, उसमें हम अकेले नहीं है बल्कि गवाहों का बहुत बड़ा बादल हमारे चारों तरफ है। जिन लोगों ने इस जीवन को जिया है और वो लोग गवाही दे सकते हैं कि हाँ, जो यात्रा को उन लोगों ने किया, जो जीवन को उन लोगों ने जिया है वो यूं ही नहीं था, उसके द्वारा वो लोग आशीषित हुए। उसके जीवन वो लोग उस जीवन में क्या बोलते हैं, स्वाद को चखा है। जिस प्रकार से कहता है ना, वचन भी कहता है पढ़ के देखो कि यहोवा कैसा भला है। उन लोगों ने अपने जीवन में देखा और उन लोगों के जीवन की कहानी बाइबल में लिखा हुआ है और उनके द्वारा हम सीख सकते हैं। उनकी गलतियों के द्वारा उन लोगों ने जो सही कार्य किया उसके द्वारा हम अपने जीवन में भी उन चीज़ों को सीख सकते हैं। और प्रभु ने चाहा तो मैं बाइबल के चरित्र में से और भी जो जितने भी लोग हैं, यूहन्ना, इन लोगों के बारे में भी प्रभु ने मौका दिया तो मैं ज़रूर प्रचार करना चाहूँगा। पर आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन के द्वारा देखेंगे। इससे पहले कि मैं इस जीवन में जाऊं, मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। प्रभु आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे, आपके ऐसा कोई भी नहीं है। प्रभु जब आपके वचन को लेकर इस जगह में खड़ा हो, पवित्र आत्मा आप मुझसे होकर बोलिए ताकि मेरे जीवन में, साथ ही प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, हर एक के जीवन में इस वचन कार्य करने पाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जब भी मैं पढ़ता हूँ या फिर बाइबल भी इस प्रकार से उसका परिचय देता है, परिचय इस प्रकार से देता है कि प्रभु का, यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति था करके। मैंने जो ये वचन का जो टॉपिक रखा वो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और मंडली, कलीसिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को मैं थोड़ा सा तुलना करना चाहता हूँ ताकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन के द्वारा हम किस प्रकार से आशीषित हो सकते हैं, किस प्रकार से उसके जीवन से सीख सकता हूँ, उन चीज़ों को मैं लेकर आना चाहता हूँ। मैं उसकी महानता के बारे में, उसने क्या अच्छी बातों को किया और उसके साथ ही में उसके क्या गलतियाँ था जिसके द्वारा उसको छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को मैं लेकर आना चाहता हूँ। यदि आप वचन में पढ़ेंगे तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में आपको मत्ती, मरकुस और लूका, यूहन्ना में आपको मिल जाएगा और उसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको मिल सकता है। उसका जीवन मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा, उसका जीवन मंडली के लिए, कलीसिया के लिए एक उदाहरण है, विशेष करके ये समय में जिसमें हम जी रहे, क्योंकि यूहन्ना को एक काम दिया गया था कि उसको यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करना था। यीशु मसीह के लिए क्या बोलते हैं, जो यीशु मसीह सेवकाई को करना चाहते थे, जो कार्य को इस धरती में करना चाहते थे, उसके लिए, उससे पहले तैयारी के लिए ये परमेश्वर ने उसको भेजा था इस संसार में। सेम उसी प्रकार से परमेश्वर ने मंडली को इस संसार में रखा ताकि यीशु के दूसरे आगमन का हम तैयारी कर सके। आमीन। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का तैयारी के लिए यीशु मसीह ने हमें संसार में रखा। कई बार मुझे आश्चर्य लगता है जब पौलुस, पतरस लोग इस प्रकार से, जब वो लोग इस संसार में थे तो वो लोग पहला शताब्दी में रहते थे, अभी 21वीं शताब्दी में रह रहे, कम से कम 2000 साल पुरानी। तो पुराने समय में वो लोग इस प्रकार से फील करते थे कि शायद यीशु मसीह कुछ दिनों के बाद ही आएगा करके। और लोग जब भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में प्रचार करते थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते थे। वो लोग पतरस इस प्रकार से कहता है कि हमारे जीवित आशा है, सबसे बड़ी आशा एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी आशा ये है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यीशु मसीह संसार में फिर से हमें लेने के लिए आने वाला है। आमीन। ये सबसे बड़ी आशा है हमारे लिए। पर आज हम जब भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में प्रचार को सुनते हैं, हमेशा डर के साथ होता है और ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। पर खास में वास्तव में यदि हम वचन के आधारित देखें तो दूसरा यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो मंडली के लिए, कलीसिया के लिए सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं उसे, सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ा आशा है जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। यस, ऑफकोर्स ये संसार में रहने
मंडली में भी परमेश्वर ने बहुत सारे प्रतिज्ञा हमारे साथ किया, बहुत सारे वादा हमारे साथ किया और परमेश्वर जरूर उसको पूरा करेगा। परंतु उन सब चीज़ों से बढ़कर जो सबसे बड़ा प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए किया है वो ये है कि मैं जाके तुम्हारे लिए घर को बना रहा हूँ और उस घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ और मैं फिर से आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी आशा है। तो अगली बार जब आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सोचेंगे तो हमेशा उत्साह के साथ सोचें कि वाह यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है करके। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को लेकर आना चाहता हूँ। यूहन्ना और मंडली के कलीसिया के समानता को मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात जो समानता है वो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो जन्म है वो अलौकिक जन्म था। अलौकिक जन्म कैसे? उसका जो माता पिता थे वो इस प्रकार से उन बास थे, बुरे हो चुके थे और उनके पास कोई संतान नहीं था। पर वो लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा धर्मी व्यक्ति थे, परमेश्वर का भय और डर मानने वाले थे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे, जकरिया और एलिशिबा। सो जब जकरिया का जो सेवा करने का जो समय था उस समय स्वर्गीय दूत आके उसको इस प्रकार से बोलता कि तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, इतना बुढ़ापे में तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना करके। और वो चल इस प्रकार से भी कहता है कि जब वो बहुत सारे प्रश्न करने लग गया तो स्वर्गीय दूत उसको इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि तू बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहा, इसलिए जब तक तेरा बेटा जन्म नहीं होगा तब तक तू गूंगा रहेगा। और इस प्रकार से अलौकिक रीति से उसका जन्म होता है। उसी प्रकार से मंडली का जो जन्म है, मंडली का जो जन्म हुआ है पहले 2 में हम देखते हैं जब कलीसिया का जन्म हुआ वो अलौकिक रीति से हुआ। ऐसा नहीं कि जस्ट नॉर्मली हुआ, ऐसा नहीं है। वचन इस प्रकार से कहता है कि जितने भी लोग उस समय यरूशलेम में थे, जब लोग वो प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे इस प्रकार से कहता है कि सारे लोग उन लोगों को देख रहे थे कि ये लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं। वो लोग परमेश्वर की पढ़ाई को अपने अपनी भाषा में सुन रहे थे। एक अलौकिक रीति से उस जगह में मंडली का जन्म होता है। सो मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये कि कलीसिया और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उन दोनों का जो जन्म है वो अलौकिक रीति से था। और दूसरी बात है वो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के लिए मार्ग बनाने वाला व्यक्ति था, मतलब यीशु के लिए मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति था। और यीशु मसीह जब पहली बार आने वाले थे तो उसके बाद में भविष्यवाणी किया गया था कि जंगल में एक आवाज आ रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो करके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक मार्ग बनाने वाला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह से आने से पहले भेजा था। उसी प्रकार से मंडली को भी, कलीसिया को भी परमेश्वर ने संसार में इसलिए रखा है ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर सके, दूसरे आगमन के लिए हम मंडल संसार को तैयार कर सके। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोगों को प्रिपेयर कर सके कि यीशु मसीह आने वाला है। और इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है। उस तैयारी के लिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए हमें रखा है। जिस प्रकार से मत्ती 28 में भी हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जाओ और सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, यीशु मसीह के बारे में सुनाओ कि यीशु मसीह के बारे में सुनो और उन्हें चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। दूसरा जो समानता हम यूहन्ना के जीवन और कलीसिया के जीवन में देख सकते हैं वो ये है कि हम दोनों को एक काम दिया गया है, वो है प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना। यूहन्ना ने अपने काम को पूरा किया, उसने यीशु मसीह के लिए एक अच्छा मार्ग को तैयार किया ताकि यीशु मसीह ने प्रभावशाली सेवका को किया। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने मंडली को रखा ताकि हम उसके मार्ग को तैयार कर सके। और जो तीसरी बात है वो ये है कि यूहन्ना को एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया था। जब मैं विशेष उद्देश्य के साथ बोल रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको एक विशेष काम दिया गया था कि तुझे यही करना है करके। उसके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स था उस समय। इजराइल में बहुत सारे पाखंड की बातें थी, बहुत सारे सेल्फ राइचियसनेस की बातें थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स था वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हो रहा था। पर यूहन्ना को विशेष काम के लिए भेजा गया था, भाई तुझे यही काम करना है। और उसका काम यह था कि इस परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करना। उसी प्रकार से कलीसिया, अभी संसार में बहुत सारी जरूरत है परंतु कलीसिया का एक विशेष काम है, वो है सुसमाचार सुनाना। जो तीसरा समानता ये है कि हम लोगों को मंडली को, कलीसिया को भी और साथ ही यूहन्ना को भी एक विशेष उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने संसार में रखा है। आमीन आमीन। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। और चौथी बात जो है वो है कि एक यूहन्ना ने
ने जो है उसको पवित्रता का जीवन जीने के लिए संसार में रखा था। यूहन्ना के लिए इस प्रकार से कहा जाता था कि उसने केवल दारू वारू नहीं, वो दाखरस भी नहीं, दाखरस के कोई भी चीज़ों को खाने के लिए उसको मनाही था। वो जंगल में रहा करता था और और वो मधु के छत्ता खाया करता था। और उसने एक अपने जीवन को एक अलग ही पवित्रता अलग ही किया थे आप परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मंडली को भी संसार में इसलिए रखा है ताकि हम अलग परमेश्वर के लिए, यस ऑफकोर्स हम संसार में, परंतु संसार में अलग एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि नहीं, प्रभु ने अनुग्रह दिया, हम कुछ भी कर सकते। नहीं, परमेश्वर ने अनुग्रह इसलिए दिया ताकि हम और ज्यादा पवित्र जीवन को जी सके, ताकि हम अपने क्या बोलते हैं उसे, एक पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जी सके। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया ताकि जो परमेश्वर के योग्य वो जो बलिदान है वह हम अपने जीवन को जी सके। जिस प्रकार से रोमी 12:2 में लिखा है कि अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ करके। मेरे 4 पॉइंट मैं वापस से दोहराना चाहता हूँ कि जैसे जो यूहन्ना का जो जन्म था वो अलौकिक रीति से था, उसी प्रकार से मंडली का भी जो जन्म है वो अलौकिक रीति से हुआ। और दूसरी बात जो मैंने बताया कि उसको परमेश्वर यीशु मसीह के लिए पहला आगमन के लिए मार्ग तैयार करना था, उसी प्रकार से मंडली को भी परमेश्वर ने संसार में इसलिए रखा था कि हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयारी कर सके, तैयार कर सके लोगों को। और तीसरी बात जो बोला कि यूहन्ना को एक विशेष उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस संसार में भेजा था, एक विशेष काम को देकर। उसी प्रकार से मंडली को भी एक विशेष काम दिया है, जाके सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। और जो चौथी बात है, यूहन्ना ने अपने पूरे जीवन में कंसेक्रेटेड लाइफ को जिया, एक पवित्रता को जीवन को दिया। उसी प्रकार से मंडली को भी परमेश्वर चाहता कि एक पवित्रता का एक जीवन को जिए करके। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ आ गया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, परंतु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है यूहन्ना के बारे में कहते समय कि यूहन्ना से बढ़कर अब तक कोई भविष्यवक्ता हुआ ही नहीं करके। वचन इस प्रकार से कहता है, आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना से बढ़कर कोई भविष्यवक्ता हुआ ही नहीं, इतना बड़ा व्यक्ति जन्म। इस प्रकार यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि माँ के गर्भ से जन्म लेने वालों में से कोई भी यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं था करके, कोई भी नहीं। तो ये वचन इस प्रकार से यूहन्ना के बारे में इस प्रकार से कहता है। परंतु मैं यस ऑफकोर्स ये है कि वो उसका महानता ये था कि उसके बराबर कोई भी भविष्यवक्ता नहीं, तो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने उसको तैयार किया था, परमेश्वर ने उसको संसार में विशेष उद्देश्य के साथ भेजा था। फिर भी उसकी कुछ मिस्टेक्स था, उसने कुछ गलतियों को अपने जीवन में किया, तो उन चीज़ों को मैं लेकर आना चाहता हूँ। पहली बात कि वचन इस प्रकार से कहते हैं, यदि आप मत्ती 11 का 2 या 3 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, जब जेल में डालने के बाद क्या होता है, वो निराश हो जाता है, थोड़ा सा उसका विश्वास डगमगाने लगता है। उसने यीशु मसीह को इस प्रकार से कहा था पहले कि जब उसने वो बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी में, ये जीवित परमेश्वर का मेमना है करके कहा था, इसके द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा करके इस प्रकार से कहा था। और वही व्यक्ति इस प्रकार से अपने चेलों को पूछता है कि यूहन्ना अपने चेलों को भेज के यीशु मसीह के पास भेज के इस प्रकार से पूछता है कि क्या तू वही व्यक्ति है जिसके लिए मुझे भेजा गया? क्या तू वही है जिसके लिए हम इंतजार करें, या हम किसी और के बाद जो है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसका जो विश्वास था वो डगमगा गया। वचन इस प्रकार से कहता है, और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि धन्य वो व्यक्ति जो मेरे कारण धोखा ना खाए। मैंने इसका मतलब कि वो यूहन्ना, यस ऑफकोर्स उसके जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें थी, पर फिर भी उसका विश्वास डगमगा गया था। आमीन। सेम टाइम उसी प्रकार से मंडली के साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम यस ऑफकोर्स विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रकटीकरण है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया है, सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक चीज़ों को किया। पर फिर भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि क्या सचमुच में ऐसा ही है जैसा मैं विश्वास कर रहा हूँ? क्या सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य को कर सकता है? क्या परमेश्वर सचमुच मुझे इस जगह से निकाल सकता है? कई बार हम जब अपने जीवन में जैसा हम सोच रहे उस प्रकार से नहीं होता, तब हम हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है और हम अल्प विश्वासी बन जाते हैं। ठीक है।
अब जो अल्पविश्वास है या फिर कंफ्यूजन है, जो हम कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार के डर आने लग जाता है, तो ये डर का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है। ऑफ कोर्स वहाँ पर विश्वास है, परंतु विश्वास बहुत कम मात्रा में। इसलिए हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। यदि आप मत्ती 14 का 30 और 31 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि हे अल्पविश्वासियों, मैं आपके लिए ये वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 14 का 30 और 31, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आमीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक घटना है। यीशु मसीह, पतरस पानी में चलने लग जाते, यीशु मसीह पर विश्वास करते, परंतु जब हवा को देखता है वो डर जाता है और डर के डूबने लग जाता है। यीशु मसीह कहता है कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। वो इंग्लिश बाइबल में फियर करके लिखा हुआ। इसका मतलब जो डर है या फिर संदेह है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास कम है करके। अल्पविश्वासी का मतलब होता है थोड़ा कम विश्वास। ओ लिटिल फेथ, इंग्लिश में लिखा हुआ लिटिल फेथ, किस प्रकार से बोलते हैं, कम विश्वास, अल्प विश्वास, कम विश्वास के कारण वहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है कि तूने संदेह किया करके। तो जब भी हमारे जीवन में इस प्रकार का संदेह आने लग जाता है कि अरे यार क्या प्रभु कर सकता है, क्या मेरे जीवन में यीशु मसीह बदलाव को लेकर आ सकता है, या मैं जीवन भर ऐसा ही रहूँगा, इस प्रकार का जब प्रश्न आता है, इस प्रकार का जब समस्या आने लग जाता है, क्या प्रभु अब क्या होगा, अब कैसे मैं अपने जीवन को जीऊँगा, उस समय एक्चुअली हमारा विश्वास खत्म नहीं हुआ होता है, परंतु हमारा विश्वास कम पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, वचन इस प्रकार से कहते हैं रोमी 10 का 17 में, विश्वास सुनने के द्वारा सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उतना ज़्यादा हमारा विश्वास बढ़ने लग जाएगा। आमीन। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार से अनुभव करें यूहन्ना के समान, अरे प्रभु क्या आप वही है या फिर हम किसी और का इंतजार करें, प्रभु क्या आप करेंगे या फिर मैं खुद कोशिश करूँ, प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करेंगे या फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार के परेशानी से आप यदि गुजर रहे हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन की ओर जाइए, परमेश्वर के वचन को ढूंढिए, परमेश्वर के वचन को पढ़े। और जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रचार को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका विश्वास को बढ़ेगा और आप कहेंगे कि हाँ प्रभु आप करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप कार्य को करेंगे। आमीन। कई बार ऐसा होता है, मैं एक और बात को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कई बार हम प्रचार को, परमेश्वर को वचन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किताबों के द्वारा या फिर मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा या फिर कई बार प्रैक्टिकल टीचिंग्स के द्वारा। ऑफकोर्स मैं प्रैक्टिकल टीचिंग के विरोध में नहीं है, ऑफकोर्स हमें चाहिए कई बार प्रैक्टिकल्स, कई बार हमें व्यवहारिक वचन की ज़रूरत पड़ती है, परंतु बहुत ज़्यादा जब हम व्यवहारिक होने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ पर परेशानी होता है। मैं जब व्यवहारिक बातों को बोल रहा हूँ तो मैं कैसा बोल रहा हूँ, इस प्रकार से होता है ना, जैसे हमने वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह इसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके करके, यीशु मसीह परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है करके। वचन इस प्रकार से कहता है कि उसके वो कंगाल बना ताकि हम धनी हो सके, और इस प्रकार से बहुत सारे आशीष, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इस प्रकार के वादा परमेश्वर ने किया। परंतु हम जीवन में हर समय उस प्रकार के जीवन को नहीं देखते। हमारे जीवन में कई बार हम अकेले महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं है करके, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु आप कहाँ पर है। कई बार इस प्रकार से अनुभव करता है कि वो जेब खाली होता है, पैसा नहीं होता, हमें ऐसा लगता है प्रभु आपने तो कहा था कि आप मुझे हर प्रकार के आशीष से आशीषित करेंगे, किधर है मेरा आशीष। कई बार इस प्रकार से होता है, हम अपने जीवन में बीमारी को देखते हैं और इस प्रकार से लगता है कि प्रभु, और इस समय हम इस प्रकार के प्रचार को सुनने लग जाते, प्रैक्टिकल टीचिंग्स को सुनने लग जाते, जिस व्यवहारिक बातों को सुनने लग जाते। शरीर कई बार बीमार होता है, शरीर कमी घटी होता है, शरीर कई बार अकेला महसूस होता है। इस प्रकार का टीचिंग सुनते और अपने आप को संतुष्टि देते हैं। हाँ, कई बार डर आता है, डर को आने तो कोई नहीं, ये प्रैक्टिकल्स बात है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात है। कई बार हमें लगता है कि ये बातें हमें सहायता कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं ये बातें हमें परमेश्वर से बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाता है। प्रैक्टिकल सही है, हमें व्यवहारिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, परंतु परमेश्वर की जगह को, परमेश्वर के वचन को कभी भी परमेश्वर के वचन की जगह को लेने मत दे। कई बार हम सुने पर अधिकतर परमेश्वर को, कई बार एक्चुअली हमारे जीवन में, मंडली में इसलिए भी बदलाव को नहीं आता क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल्स बातों से अपने आप को घेर रखा है कि
गुस्सा को कैसे कंट्रोल करना 5 पॉइंट, विश्वास को कैसे बढ़ाना 6 पॉइंट। इस प्रकार की बातों को इतना ज़्यादा हमने भर चुका अपने आप को कि परमेश्वर के वचन को हमने कार्य करने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए हमारे जीवन में कभी वो बदलाव आता ही नहीं है जो बदलाव परमेश्वर का वचन लेकर आ सकता है। आमीन। केवल परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य, वचन इस प्रकार से कहते हैं परमेश्वर के वचन 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है। वो हमारे आत्मा, प्राण, शरीर हर एक जगह में कार्य कर सकता है और अलग अलग करके उसका ऑपरेशन कर सकता है करके। वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के वचन में पर आग के समान है, वो हर एक अशुद्ध चीज़ों को भस्म कर सकता है। परंतु हमने इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल बातों को इतना ज़्यादा अपने जीवन में महत्वपूर्ण दे रखा है कि परमेश्वर के वचन को मौका ही नहीं है। वहाँ पर हमारे जो डर है उसमें कार्य करने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है। परंतु प्रैक्टिकल बात है, यदि तुम्हें डर लग रहा है तो उस जगह में जाना, यदि तुम्हें डर लग रहा है तो 4-5 जनों के साथ में रहना, व्यवहारिक बात है। इसके कारण से हम अपने डर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। इसलिए हम अपने जो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में चाहता है उन चीज़ों को हम देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमने अपने आप को प्रैक्टिकल बातों से, व्यवहारिकता से इतना ज़्यादा भर के रखा है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल्स, व्यवहारिक टीचिंग्स के विरोध में नहीं हूँ, परंतु कहीं ना कहीं ये हमें परमेश्वर के जो संपूर्णता, जो परमेश्वर ने हमारे लिए संपूर्णता को रखा, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश जरूर कर रहा है। और उसी प्रकार से मोटिवेशनल स्पीचेस और कई बार किताबें हमारे जगह परमेश्वर के वचन को ले सकता है। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स किताबों पढ़े, मैं भी बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ता हूँ, किताबों को पढ़े, प्रैक्टिकल टीचिंग्स को सुने, मोटिवेशनल को भी सुने, पर तो सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन में ध्यान दे। जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करें। और जब परमेश्वर का वचन कार्य करता ना, वो हमेशा के लिए होता है। वो आपको थोड़ी देर के लिए आपका डर को नहीं हटाएगा, कुछ समय के लिए, जब तक आप लोगों के बीच में होंगे तब तक डर को नहीं हटाएगा। परमेश्वर का वचन जब कार्य करता है ना, पूर्ण कार्य को करता है, संपूर्ण कार्य को करता है। वचन यस में इस प्रकार से लिखा है कि मेरा वचन जो मैंने भेजा है वो जब तक कार्य को ना करे तब तक वो मेरे पास लौट के नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य कि वो हमारे अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित कर सकता है। हमारे जो अल्प विश्वास है, जो कम विश्वास है, उसको बहुत बड़ा विश्वास में परिवर्तित कर सकता है। हमारा जो डर है उसको विश्वास में परिवर्तित कर सकता है। हमारा जो चंचलपन की आत्मा उसको स्थिरता में परिवर्तित कर सकता है। परमेश्वर को वचन में इतना सामर्थ्य है कि वो किसी भी परिस्थिति को परिवर्तित कर सकता है। जस्ट पवित्र आत्मा को कार्य करने दे, परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में कार्य करने दे और परिणाम को देगा। और जो दूसरी बात जो मैंने यूहन्ना के जीवन में देखा वो है, दूसरी बात जो है वो है कि जो इसको मैंने पहले भी बोला था कि यूहन्ना को विशेष करके एक काम के लिए परमेश्वर ने भेजा था। एक विशेष काम के लिए उसको एक काम दिया था कि मसीह के लिए, ख्रिस्त के लिए मार्ग बनाने का काम दिया था। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना, यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि आप 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा, यूहन्ना जो है वो मैरिज काउंसलेंट बनने लग जाता है, सलाहकार, शादी सलाहकार बन जाता है। वो हेरोदेस के पास जाके बोलता है कि तूने गलत किया, तूने शादी गलत तरीका से किया, तुझे शादी इस प्रकार से करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहा था, वो 100% सही कर रहा था। वो परमेश्वर के वचन पर आधारित था और क्या बोले, वो सब चीज़ें अच्छा था। वो यदि हम व्यवहारिकता में देखें तो वो एकदम सही था, सब चीज़ें सही था। परंतु कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो योजना है ना उससे अलग था। जो सेवकाई है, मैं इस प्रकार से मानता हूँ कि सेवकाई का मतलब ये नहीं है कि प्रचार करना या फिर आत्माओं को जितना। यस ऑफकोर्स ये सेवकाई का एक भाग है, आत्माओं को जितना, प्रचार करना, आराधना लीड करना, आराधना करना, और ये सब चीज़ें एक सेवकाई का भाग है। परंतु संपूर्ण सेवकाई वो है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते, परमेश्वर की योजना को जब हम अपने जीवन में पूरा करते हैं, वो सेवकाई है। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा करना सेवकाई। जैसे परमेश्वर चाहता कि मैं, जैसे उदाहरण के लिए जब परमेश्वर चाहता कि यदि मैं गाड़ी चलाऊं और गाड़ी चला के जो भी पैसा इकट्ठा होता वो मैं मंडली को दूं या फिर किसी को सहायता करूं, तो और मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं कलीसिया को खोल दिया और कलीसिया खोलने के बाद तो और बहुत सारे आत्मा को बचाने लग गया, हजारों आत्मा बाँचने लग गया। ऑफकोर्स मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रभु में लेकर आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें अद्भुत कार्य हो रहा है। परंतु क्या ये परमेश्वर का योजना नहीं? यदि परमेश्वर का योजना नहीं है तो इसका मतलब मैं सेवकाई नहीं कर रहा, मैं जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ वहाँ पर। यस ऑफकोर्स वहाँ पर मैं फ्रूट्स को देख रहा हूँ, परंतु वो फ्रूट्स कुछ समय के लिए होगा, जस्ट वो देखावटी सिर्फ होगा। जो रियल फ्रूट्स है ना, जो रियल फल है ना, जो परमेश्वर चाहता है वो मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं लेकर
कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होता रहेगा, कहीं ना कहीं समस्या आती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा कर रहा, जिसमें अपनी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। मैं प्रचार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सेवकाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पसंद है। मैं कभी परमेश्वर की योजना को पूरा करने की इच्छा ही नहीं कर रहा। तो मैं जो ये आपको पॉइंट्स लेकर मैं बताना चाहता हूँ, ये है कि हम यस, कई बार हमें ऐसा लगता है जब लोगों को देखने के बाद कि मैं उससे बेहतर कर सकता था, मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं इस प्रकार से करूँगा, इस प्रकार से हो सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि फाइट योर ओन फाइट, अपने लड़ाई को खुद ही करें, दूसरे के लड़ाई में टांग मत अड़ाइए। जब हम जब हम इस प्रकार से दूसरे के लड़ाई में लड़ने की कोशिश करते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होता है? अब पहली बात तो हमारा जो सामर्थ्य है ना वो खत्म हो जाता है। जो आत्मिकता में जो भी हमने थोड़ा बहुत जो सामर्थ्य बचा के रखा है ना वो खत्म हो जाता है और हम ड्राइनेस में चला जाता है। और उसके बाद हम सोचते हैं कि प्रभु मैं तो आपके कार्य कर रहा था, मैं तो कोशिश कर रहा था उसकी सहायता करने के लिए, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम गलत लड़ाई को लड़ रहे थे। यदि आप मैं उदाहरण को भी आपको दे सकता हूँ, बाइबल में एक जोसिया करके एक राजा है, या आप इसको पहला राजा 35 अध्याय या पहला शामिल है और नहीं पहला दूसरा इतिहास पहला राजा 35 का 20 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा उस घटना को। ये इस प्रकार से होता है। होशियार राजा बहुत ही अच्छा राजा था, इतना अच्छा राजा था कि मेरे को बहुत पसंद है ये राजा। इसलिए इसने हर एक अच्छे कार्य, जितना अच्छा कार्य कर सकता था उतना अच्छे कार्य को किया। उसने जो गलत चीज़ें उसके देश में हो रहा था उन चीज़ों को हटाया। उसने परमेश्वर के वचन की व्यवस्था को ढूंढने लग गया। उसने जो भी अच्छा कार्य कर सकता था ना, इससे अच्छा वचन इस प्रकार से कहते हैं कि इससे अच्छा राजा तो पूरे यहूदा में कभी नहीं हुआ जिसने परमेश्वर के व्यवस्था को खोजने के लिए इतना ज़्यादा मन लगा, इतना अच्छा राजा था। तो वचन इस प्रकार से कहता है कि वो 20 से लेकर 27 तक, 35 का 20 से लेकर 27 तक, वो उसको परमेश्वर ने निको राजा को, जो मिस्र के एक निको करके एक राजा था, उसको परमेश्वर ने एक युद्ध करने के लिए भेजा होता है। और युद्ध करने के लिए जब भेजा होता है तो जो जोसिया राजा है वो जोश से भर जाता है, जो नामी जोश से भर जाता है। और जोश से भरने के कारण वो युद्ध करने के लिए निको राजा के विरोध में लड़ने के लिए चला जाता है। और जो राजा है मिस्र का, जो राजा है फिरौन, वो इस प्रकार से कहता है कि लड़ाई क्यों कर रहे, मतलब मुझसे मत लड़, क्योंकि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए जा रहा हूँ। वो इस प्रकार पर भी वो ढीठ करके वो लड़ने के लिए चला जाता है। और जब वो लड़ने के लिए जाता है, वचन इस प्रकार से कहता है कि वो जो मिस्र का राजा निको है वो उसको मार देता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कई बार ये होशिया का मरने का समय नहीं हुआ था। वो चाहता था वो चुपचाप से अपने घर चला जाता, वो अपने लड़ाई को लड़ता तो पक्का वो और ज़्यादा साल, मेरे को नहीं पता 4-5 साल 6 10 12 कितने साल वो जीता। वो केवल अपने लिए नहीं, साथ ही में इजराइल के लिए भी आशीष का कारण हो सकता था। परंतु उसकी गलती के कारण वो फालतू में दूसरे के, और निको राजा किसी से लड़ने के लिए जा रहा था, उसके विरोध में आया भी नहीं था, वो फालतू में लड़ने के लिए चला जाता और उसके कारण उसका लाइफ भी खत्म हो जाता। उसके बाद जो उसका बेटा जो राज्य करने लगता तो बहुत बेकार राजा होता है और उसके कारण से पूरा यहूदा बंधुआई में चला जाता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत अच्छा योजना है। परमेश्वर ने आपके लिए, और वो वचन इस प्रकार से, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे अलग किया है। परमेश्वर के पास हम सबके लिए अच्छा योजना है। परंतु कई बार हम दूसरे के योजना, दूसरे के लड़ाई में जब लड़ने लग जाते हैं तब समस्या आने लग जाता है। और उसके बाद हमको लगता है कि प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली अच्छा काम करना ही काफ़ी नहीं है, परंतु अच्छा काम तो हर कोई करता है। संसार के लोग भी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, हम जितना अच्छा कार्य करते हैं उससे भी कई गुना अच्छे कार्य को कर रहे हैं। परंतु हमें एक मसीह होने के कारण अच्छे काम से बढ़कर कार्य को करना है। वचन इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे अच्छे काम, हमारा जो धार्मिकता के काम है वो गंदे चिट्टे कपड़ों के समान है। सो हमें अच्छे काम नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, और जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे ऑटोमेटिकली अच्छे काम होने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली सही से सब चीज़ें सही होने लग जाएगा। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसी को जब हम करेंगे ना, हम बहुत ज़्यादा आशीषित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आशीषित हुए। मैं इन सब चीज़ों को, जो कुछ भी मैंने बोला उसको जस्ट छोटा सा मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ ताकि आप लोग आशीषित हो सके। यूहन्ना और मंडली कलीसिया को मैंने तुलना को किया शुरुआत में। यूहन्ना को यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए, उद्देश्य के लिए भेजा था। और मैंने बताया कि उसके पास एक विशेष काम को परमेश्वर ने करने के लिए भेजा था, उसको मार्ग बनाने के लिए, यीशु मसीह के लिए मार्ग
मार्ग बनाने के लिए भेजा, तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने मंडली को भी संसार में, कलीसिया को भी संसार में रखा था कि एक विशेष काम के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। और उसका जो जन्म था वो अलौकिक रीति से था, मंडली का जो जन्म है वो भी अलौकिक रीति से था। और मैंने बताया कि उसने यूहन्ना भले ही एक महान भविष्यवक्ता था, यीशु मसीह स्वयं इस प्रकार से कहता है कि संसार का सबसे बड़ा अब तक का जो भी माँ के गर्भ से जन्मा उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना है करके। पर फिर भी उसने दो गलतियों को किया जो मैंने आपको बताया। पहली बात उसको जब अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं देखा जो होना चाहिए था, उन चीज़ों को जब नहीं देखा तो उसको निराशा हुआ कि अरे यार क्या ये यीशु मसीह सही है करके, इस प्रकार से वो प्रश्नों को करने लग जाता है। और जो दूसरी बात था वो ये था कि जो मैंने बोला कि जो परमेश्वर ने हमें काम दिया उसी को करना चाहिए। यूहन्ना को परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए रखा था कि यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करना, पर फिर भी वो हेरोदेस को जाके वो काउंसलिंग करने लग जाता है। हाँ वो सही था, पर काउंसलिंग करना गलत नहीं है, परंतु उसका क्षेत्र नहीं था। परमेश्वर ने उसको विशेष उद्देश्य के लिए रखा था, उसको उस विशेष उद्देश्य को पूरा करना था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आशीषित हुए। हमेशा अपनी लड़ाई को खुद लड़िए और दूसरों की लड़ाई में मत जाइए, और ऐसा करेंगे तो जरूर प्रभु आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। और कभी भी परमेश्वर को वचन को कभी भी प्रैक्टिकल टीचिंग या मोटिवेशनल स्पीक या फिर बुक्स ऐसी चीज़ों से सब्स्टिट्यूट ना करें। परमेश्वर के वचन का जो स्थान है वो कोई भी नहीं ले सकता। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में विश्वास बढ़ेगा, डर दूर होगा और आप आशीषित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब आशीषित हुए। मैं थोड़ा सा आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस वचन को बंद करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो भी वचन को पिता परमेश्वर मैंने इस जगह में रखा है। पवित्र आत्मा, मैं आशा करता हूँ कि लोग आशीषित होंगे करके प्रभु उनके जीवन में कार्य होने दे। प्रभु आपका वचन इस प्रकार से करके जो वचन मेरे मुँह से निकलता है वो आपका वचन जो मुँह से निकलता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, परंतु जो कार्य के लिए भेजा गया उसको पूरा करता है। पवित्र आत्मा ऐसा होने दे, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे वो लोग आशीषित होने पाए और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह के धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आशीषित हुए। हमारा यूट्यूब शिलोम फैमिली है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वचन हैं। पास्टर डेनिस, पास्टर एलाइजा का और भी बहुत सारे लोगों का वहाँ पर गवाहियाँ है, डांस है, बहुत सारी चीज़ें, आप लोग उसको देख के आशीषित हो सकता हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।